वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दुनिया के सबसे पुराने और हिस्टोरिकली सबसे इन्फ्लुएंशियल बैंक में से एक क्रेडिट स्विस बहुत चर्चा में है कि क्या क्रेडिट स्विस कोलैप्स होने वाला है, ठीक उसी तरह जैसे 2008 में लेहमैन ब्रदर्स ने किया था। क्या ये फिर से होने वाला है? आप यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं, व्हाट इज लेड टू द क्रेडिट स्विस क्राइसिस एंड व्हाट इज द रोड अहेड। दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे क्रेडिट स्विस के बारे में और इसके कोलैप्स होने से क्या इश्यूज होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। क्रेडिट स्विस एक प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली क्या होता है, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। आपका कोई बिजनेस है, उसमें आप किसी बड़ी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक जो पूरे वर्ल्ड में लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, उसको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। क्रेडिट स्विस के द्वारा रेटिंग जारी की जा रही है। इंडिया की रेटिंग कभी बढ़ा दी गई, कभी कम कर दी गई। जो बॉन्ड है उसकी रेटिंग बढ़ा दी गई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर जूरिच में देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस एक ऐसा बैंक है जो अपने क्लाइंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करता है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इसको ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक मानता है। जैसे भारत में आरबीआई एक लिस्ट जारी करता है जिसे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक कहते हैं। इसका मतलब है कि भारत के अंदर वो बैंक कोलैप्स हुए तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है भारत की इकोनॉमी पर। क्रेडिट स्विस को 1856 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम था स्विट्जरलैंड में रेलवे सिस्टम और इलेक्ट्रिकल ग्रिड को डेवलप करना। इस समय दुनिया में जो टर्मोइल चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके सेंटर में है। बताया जा रहा है कि ये बैंक कभी भी गिर सकता है, बैंक कोलैप्स होने वाला है। तो ऐसी खबर सुन के क्या हो रहा है कि लोग बैंक में से अपना पैसा निकालने लगते हैं, शेयर परचेज नहीं करेंगे, शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो ये रिमाइंड करा रहा है 2008 में जो लेहमैन ब्रदर्स ने किया था। ये भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक था जो गिर गया। तो लोगों को रिमाइंड हो रहा है और लगता है कि क्रेडिट स्विस भी कोलैप्स होने वाला है। क्रेडिट स्विस का शेयर प्राइस अब देखो तो पिछले कुछ दिनों में हिट एंड ऑल टाइम लो रहा है। 2022 की शुरुआत के बाद से शेयर प्राइस करीब 60% गिर गया है। अब मैं आपको बताती हूँ क्रेडिट स्विस को लेकर किस वजह से चिंता बढ़ी है। 30 सितंबर को चीफ एग्जीक्यूटिव उल्रिच कोर्नर द्वारा एक लेटर लिखा गया। ये लेटर उन्होंने एम्प्लॉइज को लिखा था कि जो मार्केट में बयान दिया जा रहा है ये सब गलत है। रूमर्स फैल रहे हैं कि बैंक गिर जाएगा, शेयर प्राइस गिरता जा रहा है। आप ये सब कहानियों को फोकस मत करें। तो यहाँ पर उनको भरोसा दिलाने वाला लेटर लिखना पड़ रहा है। क्रेडिट स्विस के पास करीब 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज आपको देखने को मिलेंगे और 2021 के एंड तक एसेट्स में मैनेजमेंट के अंडर 1.6 ट्रिलियन स्विस फ्रैंक्स थे। हालांकि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से अपने मार्केट वैल्यू खो रहा है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट स्विस बॉन्ड के बारे में। इसका बॉन्ड का प्राइस बहुत कम होता जा रहा है। तो अगर मान लो क्रेडिट स्विस ने बॉन्ड जारी किया था जिसके माध्यम से लोगों से पैसा कलेक्ट किया, तो अगर कंपनी कोलैप्स करेगी या बैंक गिर जाएगा, ऐसी खबर लोग सुनेंगे तो ऑब्वियसली लोग पैसा डुबाना तो नहीं चाहेंगे, इसलिए बेचना स्टार्ट कर देंगे। मान लो बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपीज होगी तो लोग उससे कम प्राइस में बेच देंगे, 90 रुपीज या 95 रुपीज या फिर उससे भी कम प्राइस में बेच देंगे। तो इससे बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा। आपने कई बार सुना भी होगा कि बॉन्ड प्राइस जब गिरते हैं तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति 90 रुपीज या 95 रुपीज में ले रहा है उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऊपर तो फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, तो जब भी बॉन्ड के प्राइस गिरते हैं तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। एक बार अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगेगा तो अगली बार बैंक वापस बॉन्ड जारी करेगी मार्केट से बोरो करने के लिए, तो इनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है तो उसको 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है तो ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी पर कम भरोसा है। प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो देखे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है। अगर इनको कुछ बोरो करना है तो ज्यादा पेमेंट करना होगा। तो ओवरऑल क्रेडिट स्विस को प्रॉब्लम्स आ रही है। और क्रेडिट स्विस का जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है CDS, ये 14 ईयर हाई पे चला गया है। अब ये CDS क्या है, तो देखो ये एक इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई इन्वेस्टर जिसने किसी फर्म को पैसा उधार दिया है और इन्वेस्टर श्योर नहीं है कि वो फर्म पैसा वापस चुकाएगी कि नहीं, तो इन्वेस्टर क्रेडिट स्विस के बॉन्ड पर एक CDS खरीद सकता है। एक CDS वादा करता है कि अगर क्रेडिट स्विस वापस चुकाने में असफल रहती है तो इंश्योरर आपको पे करेगा। उसके बदले में CDS बेचने वाले इंश्योरेंस फर्म को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। इस इंटरेस्ट को स्प्रेड ऑफ CDS कहा जाता है। जब ये फैलता है तो सिग्नल देता है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड फेल हो जाएगा। क्रेडिट स्विस बॉन्ड के लिए CDS स्प्रेड 14 ईयर हाई पहुंच गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि क्या 2008 जैसा क्राइसिस वापस आ सकता है? तो कई सारे इकोनॉमिक एनालिस्ट का कहना है कि नहीं, ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि इनका कहना है कि अभी भी इनके पास अच्छा खासा कैपिटल है कि लोगों को डूबने से बचा सकते हैं। क्रेडिट स्विस अक्टूबर 27 को एक नया प्लान लाने वाली है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बैंक का फंक्शनिंग बढ़ा सके, इसको लेकर एक नया प्लान लाने वाले हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।